किसी को पानी तक नसीब नहीं हो रहा था और धूप में खड़े खड़े बारिश हो रही है, धूप हो रही है, उसमें पूर्व हमने आगाह कर दिया है। वो समझना कि हम बीजेपी को हम लोग कतई वहाँ पर से हम लोग नहीं आने, संजोग से वही अभी हमारे जनजातीय मंत्री हैं। अब यहीं अपना पेपर को निरस्त कर रहे हैं तो इनसे बुलबुल नजर आ रहे हैं क्या? अभी तक कोई नेता का बयान आया है क्या? नेता के सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने भी समय समय पर बात को रखने पर है उसको वो निरस्त कर दे। कल से हमारा समाज एक बार भी आंदोलन करने के लिए कहीं पर उतारू नहीं। डिबेट करो, लेकिन वो लोग कोई डिबेट करने के लिए हमारे सामने नहीं चल रहा है। वो विशेष सत्र में उनके कान में जाए कि कुर्मी समाज कोई चीज़ है, आज हम लोग उसका प्रदर्शन करने के लिए हम लोग अभी देखिए हमारा समाज बहुत ही काफ़ी समस्याओं से घिर गई है और सरकार की तरफ से हमेशा छल कपट के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी नीचे लेयर में ले जाया गया है और आज 72 साल से हमारा समाज अति पिछड़ा पड़ा हुआ है और अभी और नीचे ले जाया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पुराना मांग है आज से 1931 से लेकर के 1950 में हम लोग को जो साइड कर दिया गया है, उसमें हम लोग का समाज और नीचे चला गया। राजनीतिक वातावरण से लेकर शैक्षणिक वातावरण, हर वातावरण में हम लोग काफ़ी नीचे चल रहे हैं और हमारी मांग है, शुरू से ही मांग रही है। हमारे बुजुर्ग लोग कितने गुजर गए और 72 साल से आज हमारा समाज झेल रहा है। उसी के ये में हम लोग भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं। उनका आज जो रेल रोको कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किया है कि ताकि भारत सरकार का अभी जो विशेष सत्र चल रहा है वो विशेष सत्र में उनके कान में जाए कि कुर्मी समाज कोई चीज़ है, आज हम लोग उसका प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर मुरी स्टेशन में आए हुए हैं। झारखंड सरकार का भी लग रहा है, झारखंड सरकार का भी लग रहा है, चूँकि उनका भी समर्थन होना चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था। फिर से TRI रिपोर्ट ने अगर गलत रिपोर्ट दिया है तो उसका रिपोर्टिंग सही करके भेजना चाहिए। और राज्य सरकार देख रही है, चूँकि घर की बात है, राज्य सरकार जान रही है कि यहाँ की दशा और दिशा को जान रही है। यहाँ पर जो हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं उनका स्थिति क्या है, उस हिसाब से उनको यहाँ की डिमांड को रखना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं रखे हैं। आदिवासी लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बयान जारी किया गया है कि आप लोग आदिवासी। देखिए, आदिवासी के विषय में हम कहेंगे जो घरेलू आदिवासी है, राजनीतिक वातावरण में जो लोग हैं उन लोगों को नेतागिरी करना काम उन लोग का काम है। जबकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे साथ डिबेट करो, लेकिन वो लोग कोई डिबेट करने के लिए हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास पेपर नहीं है और हम बाकायदा पेपर के साथ बात कर रहे हैं और वो लोग ज़बरदस्ती जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को लेकर के बयानबाजी करते हैं। बाकी सामने आकर के कोई फेस टू फेस बात नहीं करते हैं। हमारा जो पेपर है उसको वो निरस्त कर दे। कल से हमारा समाज एक बार भी आंदोलन करने के लिए कहीं पर उतारू नहीं होगा। कितना दिन तक ये आंदोलन चलेगा? पूर्व में भी आंदोलन किया गया था लगभग 1 साल इसी मंथ के दरमियान। देखिए, इस महीना में हम लोग का है कि 6 सितंबर 1950 को इस जाति को 1950 में 13 जनजाति, उस समय 13 आदिम जाति हुआ करते थे, जिसको जनजाति सूची में शामिल किया गया। 12 जनजाति को और 1 जनजाति को छोड़ दिया गया है। अभी हम सरकार से मांग करते हैं तो सरकार बोलती है कि हमारा आपको TRI रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए। अगर एक जगह कोई एक क्लास में अगर 10-12 आदमी पास करते हैं तो अगर एक आदमी को छोड़ दिया, बाकी को अगर उसी में अगर उन लोग का बहाल हो जाते हैं तो फिर अगला आदमी को जो सर्टिफिकेट आगे से जिनका तय हुआ है उसी मानक पर अगला का होना चाहिए था। ऐसा नहीं करके सरकार हमारे साथ बदसलूकी से पेश आई है। हमारे समाज को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। कुर्मी समाज के नेता लोग भी है, क्या लगता कुर्मी समाज के जो नेता उन लोगों का सपोर्ट है इस आंदोलन में? देखिए, उन लोगों का सपोर्ट है, लेकिन गिने चुने कम पड़ जाते हैं, इसीलिए वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। आवाज़ भी उठाते हैं, उसमें आवाज़ों को दबा दिया जाता है, जिसके लिए हमारे समाज के जो भी नेता जाते हैं वो लोग आवाज़ मैंने अपने ये में दमदार आवाज़ में नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके चलते समाज अभी तक ये जगह जगह पर उठाते हैं। अधीर रंजन चौधरी बंगाल से उठाए थे, बहुत ही बेहतर तरीक़े से उठाए थे। आप लोग के समाज के कभी गिरिडीह सांसद भी है, वो गिरिडीह के सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। उन्होंने भी समय समय पर बात को रखने का प्रयास किया है, लेकिन पार्टी जो राजनीतिक ये में है वो लोग राजनीतिक दबाव के चलते, चाहे किसी के चलते वो लोग जो है बात को संपूर्ण रूप से नहीं रख पाते हैं। ये हमारे व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है इसमें। कुछ लोगों का कहना है कि ये सामाजिक आंदोलन है, किसी लोग का कहना है कि नेता लोग का भी सपोर्ट है। क्या बिल्कुल गलत बात है। कोई नेता नजर आ रहे हैं क्या? अभी तक कोई नेता का बयान आया है क्या? नेता लोगों का सपोर्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है। हम लोग समाज अपना टीम अपने खुद लड़ रही है, समाज के दायरे में लड़ रही है। क्या लगता है आगामी चुनाव में क्या इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस बार देखिए, अगर हम लोग का तो डायरेक्ट है, हम भेजे हैं उसको। जो यहाँ पर पहले हमारे यहाँ 2004 में मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, अभी वहाँ पर संजोग से वही अभी हमारे जनजातीय मंत्री हैं।
अब यहीं अपना पेपर को निरस्त कर रहे हैं तो इनसे बुड़बक आदमी कौन है? इसका मतलब पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं। जब मेरा पेपर अधूरा था तो हमको मांगते, हम पेपर कंप्लीट करके उनको भेजते, उसके बाद केंद्र में भेजना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करके अपना ही पेपर को वहाँ पर जाकर निरस्त कर रहे हैं। तो ये गलत बात है और हमारा ही समाज उनको वहाँ पर भेजा है। अभी 2024 में हम लोग दिखा देंगे। हमारा जो 14 संसदीय क्षेत्र है उसमें 9 क्षेत्र में हम बीजेपी को हम लोग कतई वहाँ पर से हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोग केंद्र में भेजने का हम लोग उसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे। अभी झारखंड में जल जंगल जमीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हो रहा है। 1932 का भी बात चल रहा है। अब इस पर एक युवा नेता उभर के आया हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जयराम महतो एक युवा नेता आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे, नेता लोग हम लोग को बरगलाते हैं, कहीं पीसीसी, कहीं चबूतरा, कहीं कुछ दे करके समझाते हैं कि यही राजनीति है। लेकिन जो हम लोग वहाँ पर उन लोग को विधायिका में जो भेजते हैं, उन लोग को विधायकगण को चाहे संसद में भेजते हैं, वहाँ जो नियमावली तैयार होती है वो हमारे यहाँ का प्रारूप को रखे, यहाँ का जो चीज़ का मांग है उस चीज़ को रखने के लिए हम लोग भेजते हैं। वो लोग आते हैं, एक कुआं किसी को दे दिए, एक चबूतरा दे दिए, तो उसी को लोग नेतागिरी और ये राजनीतिक समझते हैं। हम लोग जिस पाठशाला में उन लोग को भेजे हैं वहाँ पर कुछ और चीज़ करने का है, नियमावली तैयार करने का है। उस चीज़ को नहीं करके पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति करते हैं। इसलिए उनके लिए हम नहीं कहना चाहेंगे। जयराम अभी आए हैं, जगाए हैं और जगा रहे हैं नौजवानों को, और अभी इस बार बदलाव होगा तो बहुत सारा चीज़ में परिवर्तन होगा। लोगों को ये जितने भी नौजवान हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, बाहरी आदमी का आक्रमण रुक जाएगा। अभी आप लोग रेल अनिश्चितकाल तक रोकने का आंदोलन किए हैं, रेल सब भी रुक गया है, जो अभी पैसेंजर सब रेल भी रुका हुआ है, उसमें कुछ लोग भी है। देखिए, परेशानी तो हमारी भी है। ये सरकार को आज 2 महीना पूर्व हम लोगों ने उसको सूचना दे दिया है। इससे पूर्व में आप परेशानी को देखते हुए, रेल उनकी एक अंग है, रेल यात्रियों की देखरेख करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 2 महीना पूर्व हमने चिट्ठी दिया है, 2 महीना पूर्व का चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब देना चाहिए था। आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप फलाने दिन आइए, हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। किसी तरह का हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जिसके चलते हमको मजबूर होकर के ट्रैक पर आना पड़ रहा है। रेल में भी कुछ बैठे हुए यात्री लोग, उन लोग से बात करने से उन लोग का कहना है कि आंदोलन ही किया जाना था तो शांतिपूर्वक कहीं और जाकर आंदोलन करते हैं। रेल रोक देना क्या उचित है? दिक्कत है सामने? नहीं, ये तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए। ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए। 2 महीना पूर्व हमने आगाह कर दिया है, वो समझना चाहिए। पब्लिक का अगर सुविधा चाहती है, सरकार चाहती है, तो सरकार को इसका सूचना पूर्व में दिया है, तो पूर्व में हमको इसके आज 20 तारीख से पूर्व में उसको दे देना चाहिए था कि आपकी मांग को लेकर फलाना तारीख को आइए। आप लोगों का समाज के जो लोग हैं उन लोगों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठ के वार्ता करेंगे। तो हम लोग को नहीं लगता था कि हम लोग को आज माँ बहन को लेकर के ट्रैक पर आना पड़ता। हम भी तो धूप पानी और सब चीज़ से झेल रहे हैं, पर ये जो पैसेंजर लोग को दिक्कत हो रही है, कहीं उससे ज़्यादा हमारे लोगों को वहाँ पर ट्रैक पर थे, 3-4 घंटा थे, तो वहाँ पर किसी को पानी तक नसीब नहीं हो रहा था और धूप में खड़े खड़े, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, उसी में झेल रहे थे। आंदोलनकारी यहाँ पे आप लोग अनिश्चित रुकने का प्लानिंग है, तो क्या कोई सुविधा है? जो भी आंदोलनकारी आए हैं, कुछ लोग नहीं, सब सुविधा है, बाहर खाने पीने का व्यवस्था है, सब चीज़। बीच में कुछ जो है सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश आया था जिसके चलते 144 लगा दिया था। कुछ ऐसा टाइप का कानूनन व्यवस्था में व्यवधान पैदा किया था, जिसके चलते हमारा नाच गाने का पार्टी जिसमें एंजॉय करेंगे लोग, यहाँ पर रहेंगे तो एंजॉय करेंगे। बाहर खाने पीने का टेंट लगा हुआ है, खाना पीना बना हुआ है, रेडी है। कुछ लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब सारा व्यवस्था यहाँ पर अरेंजमेंट 15 दिन का किया हुआ था पहले से। क्षेत्र मोहन महतो, पूर्वी विकास मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता। क्यों आए हैं यहाँ पर?